नमस्कार, मैं विकास सिंह। सुबह के घड़ी में 8 बज रहे हैं और मैं एक बार फिर हाजिर हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे ज्वलनशील मुद्दा यानी कि दाफेदार चौकीदार की जो लड़ाई बिहार में इस वक्त देखने को मिल रही है। लगातार दाफेदार चौकीदार जो है वो लंबा संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष के आगे नेता जो है वो सोए हुए नजर आ रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों का आवाज बनकर नेताओं तक आपका जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसे पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं लगातार उन नेताओं से मिल रहा हूं जहां से आपके लिए कुछ अच्छी खबर आ सके, लेकिन मुझे शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त बिहार सरकार जो है आप लोगों के मुद्दे को लेकर सोई हुई है और ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है कि उन्हें उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी मुश्किल घड़ी को देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक फैसला लेकर आया हूं, और वो फैसला और कोई नहीं बल्कि मैंने लिया है, जिसके तहत मुझे आपकी रजामंदी और अनुमति की बहुत जरूरत है। देखिए, मैं जो फैसला लिया हूं उस फैसले से आप सहमत हैं या नहीं, मुझे ये भी जानना है। तो मैं आप लोगों से, तमाम चौकीदार दाफेदार भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जो फैसला मैं लिया हूं उसमें अपनी सहमति कमेंट के माध्यम से जरूर दिखाएं, और ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा लिया हुआ फैसला सही है या गलत है। अगर मैं ये फैसला के तहत खबर चलाता हूं और नेताओं से मिलने का कोशिश करता हूं तो कहीं उसका गलत असर आप लोगों पर तो नहीं पड़ेगा, ये मुझे जानना है। और यही कारण है कि मैं आप तमाम चौकीदार दाफेदार भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि खबर को आखिरी तक देखें और उसके बाद कमेंट करके मुझे सुझाव जरूर दे जो फैसला मैंने लिया है वो फैसला सही है या गलत है। देखिए, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। आप पटना के सड़कों पर भी उतरने का काम किए। पटना के सड़कों पर आप सभी को लाठी डंडों से पीटा भी गया, और पिटवाने वाले हमारे नीतीश कुमार जो है इस वक्त गहरी नींद में कुंभकर्ण के तरह सोए हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान खत्म हो जाने दीजिए, तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। ऐसे में आज बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, और सवाल के बाद मैंने जो फैसला लिया है जिसमें सहमति आप लोगों की चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी सहमति जरूर दे, ताकि मैं आगे कोई फैसला लेकर उस फैसले पर मैं आप लोगों का आवाज बनकर लगातार आप लोगों के साथ चलता रहूं। देखिए, नीतीश कुमार के बाद बात आती है बीजेपी की। बीजेपी से किया हुआ वादा जो हमसे बीजेपी ने किया, हम अपने वादे के साथ खरे उतर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिसड्डी साबित हो रही है। फिसड्डी इसलिए क्योंकि बीजेपी को इस वक्त सदस्यता अभियान नजर आ रहा है। वो सदस्यता अभियान जहां वो नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर लेकर, उनका नाम लेकर, लेकिन उस बीजेपी को ये भी पता नहीं है कि वो वोट करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। उनके लोग जो सदस्यता अभियान में लगातार चल रहे हैं, कहीं वो फर्जी सदस्यता अभियान तो नहीं कर रहे हैं। और हम चौकीदार दाफेदार भाई जो है, जो लगातार बीजेपी को वोट करने का काम किए चिराग पासवान के कहने पर, वो जो हम पहले से सदस्य बने हुए हैं, उनकी बीजेपी और सरकार सुनने को तैयार नहीं, चिराग पासवान सुनने को तैयार नहीं। वैसे में मैंने जो बड़ा फैसला लिया है उस फैसले में आप लोगों की रजामंदी है या नहीं है, मुझे ये जानना है। देखिए, मैं आप लोगों का मुद्दे को लेकर लगातार सभी से बात किया, चिराग पासवान से, चिराग पासवान के बाद अरुण भारती, सांभवी चौधरी और राजेश वर्मा से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं तक, लेकिन मामला जो है वो शून्य बाई सन्नाटा रह रहा है। आप लोगों का जो हक, जो लड़ाई है जारी है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। वैसे में मैंने जो बड़ा फैसला लिया है उस फैसले को मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि मुझे आप लोगों का कमेंट के माध्यम से ये चाहिए कि जो मैं कदम उठा रहा हूं वो कदम गलत है या सही है, और आप लोग कमेंट करके मुझे अपना सुझाव जरूर दे। देखिए, मैंने जो फैसला लिया है वो फैसला चौंकाने वाली है। मैं तमाम उन नेताओं का ऑडियो कॉल जो मेरे पास है, मैं उसे अपने चैनल के माध्यम से
दिखाने जा रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने जो हम चौकीदार भाइयों से वादा किया उस वादे में क्या हो रहा है। आप अपडेट देंगे या जो मेरी और आपकी बातचीत हुई है इस मुद्दे को लेकर, आपने जो मुझे डेट दिया, डेट पर डेट दिया, उसके बाद क्या कुछ हो रहा है। और जो आप नेतागण मुझसे फोन पर बात किए हुए हैं, जो मैं आज तक चौकीदार भाइयों को भी नहीं बताया हूं कि आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो सनसनीखेज खुलासा मैं अपने चैनल के माध्यम से करूं या नहीं करूं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप चौकीदार भाई लगातार मेरे साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए, मेरे पास चिराग पासवान की पार्टी से लेकर नीतीश कुमार के पार्टी से लेकर बीजेपी के भी बड़े नेताओं का ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं सामने ला दूं तो जिन जिन पर आप चौकीदार भाई सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं उन्हें आप भरोसा करना छोड़ देंगे, चाहे वो तमाम बड़े नेता क्यों ना हो। आज हम नाम नहीं ले रहे हैं, नाम हम तब लेंगे जब चौकीदार भाई मुझे अनुमति दे दे कि ठीक है हम लोग आपके साथ हैं। आप उन लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कीजिए अपने चैनल के माध्यम से, फिर हम आगे की लड़ाई जो है किस तरीके से लड़ना है हम देखेंगे। देखिए, पासवान समाज जो है चिराग पासवान के पार्टी पर भी भरोसा करते हैं, बीजेपी पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन वहां से नीलबाई सन्नाटा में सब कुछ रह रहा है। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर, और चिराग पासवान जो है वो खामोश क्यों है। हमारे पास चिराग पासवान की पार्टी के तमाम सांसदों का भी कॉल रिकॉर्डिंग है, तो साथ साथ में बीजेपी के नेताओं का भी, यहां तक कि चिराग पासवान के जो पीए हैं उनका भी हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, और उनका भी व्हाट्सएप पे जो हमने बातचीत किया है वो सब कुछ है मेरे पास। अगर मैं वो खबरें चला दूं तो चिराग पासवान की पार्टी को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि वो दलितों के नेता है, दलितों के मसीहा है, पासवान समाज के नेता है। तो आखिरकार वही चिराग पासवान पासवान समाज को धोखा देने का काम क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़े होता है अगर मैं एक एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है वायरल कर दूं। देखिए, हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, हम सरकार की आंखें खोलना चाह रहे हैं ताकि सरकार को यह पता चले कि आपने जो वादा किया था उसी वादा के तहत हम हक मांग रहे हैं चौकीदारों का। चौकीदारों से जो किया हुआ वादा था वो आप भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं। हम ये भी नहीं भूले हैं कि चिराग पासवान के एक इशारे पर किस तरीके से चौकीदारों का जो अनशन था उसे कुचला गया, धोखे से कुचला गया, अरुण भारती को भेजा गया, अरुण भारती जूस पिलाकर उस अनशन को धोखे से कुचल देते हैं और कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, चिराग भैया आपसे बात करेंगे। लेकिन जब चौकीदार दाफेदार चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे तो वहां की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई थी हमने आपको दिखाया था, और आपको यह भी बताया था कि चौकीदार भाइयों को मैं खुद से अगले दरवाजे से चिराग पासवान से मिलने के लिए भेजता हूं तो चिराग पासवान पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं और चौकीदार दाफेदार भाई उनके आवास में बैठकर इंतजार करते रह जाते हैं कि चिराग पासवान आएंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन चिराग पासवान किस तरीके से धोखा दिए थे ये तस्वीर हम सबके सामने है। और अरुण भारती का तो बात ही छोड़िए, वो किस तरीके से इस मुद्दे को गोल गोल सिर्फ घुमाकर चौकीदारों को धोखा दे रहे हैं और चिराग पासवान का नाम लेकर गेम खेल जा रहे हैं। और बीजेपी का तो भाई साहब हाथ जोड़कर कह रहा हूं बीजेपी वाले नेता कि आप जो सदस्यता अभियान कर रहे हैं उस सदस्यता अभियान से क्या आपको वोट मिल जाएगा? क्या आपको ये लोग लिखित दे रहे हैं कि जो आपके कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जिन लोगों का मोबाइल नंबर ले रहे हैं वो आप ही को वोट करेंगे? ये भी बड़ा सवाल उठता है। आपके जो सदस्यता अभियान के कार्यकर्ता है वो मेरे पास भी आए थे और मेरे पास आकर मेरा भी नंबर ले गए थे, लेकिन मुझे शर्म के साथ कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों का जो कार्य है, आज तक मैंने आप लोगों को वोट करने का काम किया था। मैं खुद हाजीपुर लोकसभा से आता हूं और मैंने खुद चिराग पासवान को वोट करने का काम किया था, लेकिन आप लोगों की रणनीति को देखते हुए, आप लोगों का चाल चरित्र और आप लोगों का चेहरा को देखते हुए, आप लोग जिस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं उस रंग को देखते हुए मैं आप लोगों को वोट करने का काम नहीं करूंगा। ये मैं खुद
अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और मैं चौकीदार दाफेदार भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे रास्ता दिखाने का कोशिश करें कि मैं ऐसा कदम उठाऊं या नहीं उठाऊं, या आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा सा और इंतजार करूं और नेताओं के चक्कर काटता रहूं। क्या कुछ इसमें नए मामले निकलकर सामने आएंगे वो आपके कमेंट के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो आप चौकीदार भाई जो लगातार मुझे आशीर्वाद प्यार देते आ रहे हैं, तो आज सुबह 8 बजे ये खबर आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके आगे का रास्ता बताने का कोशिश करें कि आप लोगों का मैं आवाज किस तरीके से बनकर उठने का काम करूं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।